अरे मैं भारत का नारा लगाकर गद्दारी नहीं कर सकता। मैं ये जान लीजिए, मैं जान देता हूँ भारत गद्दारी तो आपने कर दी। आपने कह दिया कि आपके लिए देश बाद में है, हमारे लिए राष्ट्र पहले है। क्या आपके लिए धर्म पहले, हमारे लिए राष्ट्र पहले है? मैं जान रहा हूँ आपके लिए धर्म पहले, हमारे लिए राष्ट्र पहले है। आरएसएस वाले तिरंगा नहीं ले रहा है, बिल्कुल नहीं, मैं बताता हूँ, आपको सर्टिफिकेट मिल भी नहीं सकता। जो तिरंगे में देश दो है, नंबर 2 पे आता है, वो भारत का नागरिक हो ही नहीं सकता। मानते ही नहीं जी, अरे हम आपको देते ही नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है आपको हम देते ही नहीं है जी। आप ये बताइए, ये आपका असली चेहरा है भारत में, ये इनका असली चेहरा है। ये कहते हैं इनके लिए धर्म पहले है, देश बाद में है। मेरा डुअल फेस नहीं है, मेरा डुअल फेस नहीं है, मेरा क्रिस्टल क्लियर हूं। मेरा मजहब इस्लाम सिखाता है अपने देश से मोहब्बत, मेरा मजहब इस्लाम सिखाता है अपने देश से प्रेम, अपने देश से मोहब्बत, अपने देश के प्रगति में भागीदार बनना। आपका धर्म ऊपर है, समस्या ये आपका धर्म ऊपर है। अभी आपने कहा हमारे लिए हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर है, हमारे लिए हिंदुस्तान का संविधान पहले है, हमारे लिए हिंदुस्तान पहले है। आप भी तो सुनिए, आप टॉलरेंट रहिए। मैं जानता हूँ सरकार आपकी है, मैं जानता हूँ आपकी सरकार की पुलिस गोरखपुर में व्यापारियों को ठोक देती है और कारोबारियों को परेशान। मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, इंटॉलरेंस का नतीजा है ये जो झगड़ा चल रहा है ना, ये आपके इंटॉलरेंस का नतीजा है। आप चाहे अयोध्या देख लीजिए, चाहे काशी देख लीजिए, चाहे मथुरा देख लीजिए, ये आपके इंटॉलरेंस का नतीजा है। गाड़ी ना चढ़ाइए, आप गाड़ी चढ़ाएंगे, आप गाड़ी चढ़ाएंगे, आप गाड़ी चढ़ाएंगे जैसे मिनिस्टर के बेटे ने चढ़ाई, शादाब चौन पे गाड़ी चढ़ाएंगे आप? नहीं, गाड़ी चढ़ाएंगे आप किसान पे? गाड़ी आपके ऊपर गाड़ी क्यों चढ़ाएंगे? आपको देश की जनता देख रही है, आपको देश की जनता देख रही है। आपने कह दिया आपके लिए हिंदुस्तान नंबर 2 पे आता है, किसानों पे गाड़ी चढ़ा देते हैं, देश नंबर 1 नहीं है। अरे आप किसकी बात कर रहे हैं? जवाब सुनिए मिश्रा जी, बताइए ना, आपने जवाब दिया कि आपके लिए धर्म आज देश के सामने एक्सपोज मत हुई, जवाब सुनिए। आपने पूरा देश देख रहा है कि जिस प्रकार आप कंटिन्यूअसली जवाब सुनना नहीं चाहते हैं। आप क्यों जवाब नहीं सुनना चाहते? आप जवाब क्यों नहीं सुनना चाहते मिश्रा जी? आज पूरा देश देख रहा है कितनी स्पष्टता के साथ मैंने कहा, क्रिस्टल एंड क्लियर बोला मैंने कोई बात को घुमाकर नहीं कहा। मैं मजहब इस्लाम ये सिखाता है अपने देश से प्रेम करो और ब्रिगेडियर उस्मान बन के जान दे दो, टीपू सुल्तान बन के अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो जाओ, अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दो। ये मेरा देश ये मेरा मजहब सिखाता है और मैं कोई सबूत नहीं देने वाला। वो टीपू सुल्तान जिसने हजारों लाखों हिंदुओं, टीपू सुल्तान हमारे हीरो हैं, ब्रिगेडियर उस्मान हमारे हीरो हैं, हमारे हीरो वीर अब्दुल हमीद हैं, लेकिन नाजमल कसाब हमारा हीरो है, नथुराम गोडसे हमारा हीरो है। इससे बाहर निकलते हो गए। दोनों के दिमाग में स्पष्टता है। मजहब शादाब चौहान के लिए पहले है, देश बाद में। ठीक बात है, आप अपनी प्रायोरिटी रख सकते हैं, लेकिन विष्णु शंकर जैन जी ऐसी मानसिकता के साथ चलेंगे तो मथुरा पे तो सहमति कभी बन ही नहीं सकती। देखिए दीपक जी, हम लोग जानते थे कि मथुरा पे मुस्लिम पक्ष कभी भी सहमत नहीं होगा, और अयोध्या में ऑलरेडी इतने राउंड्स ऑफ टॉक्स और सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद जब मीडिएशन फेल हुआ तो हमें पता था कि ये कभी भी मथुरा या काशी के लिए एग्री नहीं करेंगे। उसका कारण ये है कि जो भी इनका इलीगल कब्जा होता है ये चाहते हैं वो बरकरार रहे। और शादाब चौहान यहाँ पे बात कर रहे हैं हस्तिनापुर बना दिया जाए, ये बना दिया जाए, ये क्योंकि ये सारे कोर इशू से भटका रहे हैं, ये मुद्दे से भटका रहे हैं। चाहते नहीं है कि कभी इस इंपॉर्टेंट इशू पे बात हो, क्योंकि दीपक जी जो मैं आपके सामने बात कहने जा रहा हूँ उसका जवाब खाली नफरत के समुद्र में डूब कर बनेगा। वाह वाह, अरे विष्णु जैन आप वकील है क्या? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आप नहीं पढ़े? उसमें क्या नहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंदिर था? नहीं बताइए। शादाब जी सुन लीजिए ना, उनकी बात सुन लीजिए। वो आपसे सवाल पूछ रहे, मैं आपसे और विवेक जी से जवाब लूंगा। विष्णु शंकर जैन जी सवाल पूछिए। देखिए दीपक जी, एक सबसे कॉमन बात है, आज शादाब जी की कोई प्रॉपर्टी हो मैं तो उसको बेचने का हकदार नहीं हूँ। वैसे ही श्री कृष्ण जन्मभूमि में सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ है, आपके चैनल पे एक्सपोज भी कर दे रहा हूँ और 30 सेकंड में समझा भी दूंगा फ्रॉड क्या हुआ है। ये सामने मेरे पेपर है, ठीक है, और इसमें श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ मथुरा इसने प्रॉपर्टी के साथ समझौता किया है 12 अक्टूबर 1968 को, और प्रॉपर्टी थी श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की जो आज वहां पे आज भी काबिज है। तो जिसकी प्रॉपर्टी नहीं थी उसने केस फाइल करके समझौता कर लिया। थोड़ा मॉडर्न इंडिया की बात करिए, डेवलपमेंट की बात करिए, विज्ञान की बात करिए। ये क्या बैकवर्ड बातें चला रखी है यहाँ पे? अनसाइंटिफिक और बैकवर्ड बातें यहाँ पे लेकर के बैठ गए हो। दुनिया कहाँ चली गई है?
साइंस कहाँ चला गया है, डेवलप्ड देश कहाँ चले गए हैं। तुमसे जो है 300 साल पुराना, तुम 500 साल पुराना रोना लेकर के बैठे रहोगे। अरे लुक फॉरवर्ड, थोड़ा भविष्य का सोचिए, साइंस का सोचिए, इंजीनियरिंग का सोचिए। दीपक जी मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए अरे आप इस देश को विवेक जी कंप्लीट करने दीजिए उनको। विवेक जी मैं आपके पास आऊंगा, कंप्लीट करने दीजिए उनको अपनी बात, उनको भी अपनी बात कहने का हक है। देखिए अभिव्यक्ति की आजादी को मत कुचलिए विवेक जी। आपकी पार्टी अभिव्यक्ति की आजादी की चैंपियन है आपकी पार्टी अभिव्यक्ति की आजादी की। तो ठीक है, पर कुछ तो ढंग की बात हो विष्णु शंकर जैन की अभिव्यक्ति की आजादी तो मत छीनिए। विष्णु जी बोलिए। दीपक भाई, हिंदू पहले, देश पहले, इस्लाम पहले। डिसाइड करेगा कि मैं ढंग की बात कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। आपको मैं यहाँ पे, मैं आपको नहीं यहाँ पे सेटिस्फाई करना है। मैं यहाँ पे ये बात बोल रहा हूँ कि श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ ने ये कॉम्प्रोमाइज किया था, जबकि प्रॉपर्टी ट्रस्ट की थी और पूरा मथुरा इस बात को जानता है। आप यहाँ पे अकबरुद्दीन ओवैसी से पूछेंगे ना, वो कहेंगे श्री कृष्ण जन्मभूमि में समझौता हो चुका है। अरे जिसकी प्रॉपर्टी थी नहीं उससे समझौता कर लिया। और आप यहाँ पे मंदिर के परिसर में काबिज कैसे हुए? कोई डॉक्यूमेंट है? कोई डॉक्यूमेंट नहीं है दीपक जी, एक डॉक्यूमेंट नहीं। दिस इज अ केस ऑफ इलीगल पोजेशन। देखिए विवेक श्रीवास्तव जी, देखिए मथुरा पर इलीगल पोजेशन हो रहा है। अगर विष्णु शंकर जैन कानूनी तरीके से उसे छुड़वाना चाहते हैं संविधान के हिसाब से, तो क्या गलत है? जवाब दीजिए इसका विवेक श्रीवास्तव जी। अगर वो कानूनी ढंग से इलीगल पोजेशन छुड़वाना चाहते हैं तो आपको, आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से, कोर्ट के हिसाब से। सर मैं बता देता हूं क्यों। नहीं, देखिए कानून का मिसयूज भी होता है, उसी संविधान का मिसयूज भी होता है। आज का देश सबका देश है। संस्कृति और कल्चर समय के साथ बदलते हैं, खाना पीना बदलता है, कपड़े बदलते हैं, भाषा बदलती है। आज जैन साहब अंग्रेजी में बात करते हैं। अरे बोलने दीजिए मुझे। आज जैन साहब कोर्ट में जाते हैं तो विदेशी कपड़ा पहन के जाते हैं, क्योंकि कल्चर बदला है, खान पान बदला है। तो आपको, इस्लाम को, मुसलमानों को भी भारत का पार्ट मानना पड़ेगा, रेस्पेक्ट देनी पड़ेगी। यहाँ पे बड़े बड़े संकट देश के ऊपर आए हुए हैं, बीमारियां आई हुई हैं। इस समय जब देश को एकत्रित होना चाहिए, इकट्ठा होना चाहिए, कोरोना से लड़ना चाहिए, जो फिर से उठा खड़ा है, तो आप मथुरा काशी में जाकर के हिंदू मुसलमानवाद कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि चुनाव जीतना है, सिर्फ इसलिए कि चुनाव जीतना है। और शहजाद चौहान ने कहा नहीं, इतिहास में तो दलितों के साथ आपने जो किया, दलितों को न्याय कौन देगा? आप देंगे न्याय? फेवरेट क्या करें दलित? अरे कपड़े फाड़ने आते, दलितों को आरक्षण क्या करें दलित? दुनिया भर की किसके साथ अन्याय हुआ? दलित एक्ट बना है, आपके कपड़े फाड़े, फेवरेट लाइन पे आ जाते हैं सर। दलित के लिए क्या बातें कर रहे हैं आप? हाँ, तो उसी प्रकार से इतिहास को मैं छोड़ यहीं करके आगे बढ़िए। यहीं पर रुकूंगा। आप देखिए मथुरा का नाम आते ही चुनावी अड्डा में बातें कितनी गर्मा गर्म हो गई। जाहिर सी बात है, मथुरा, काशी, अयोध्या, ये तीनों मुद्दे बार बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में और बाकी अन्य राज्यों के चुनाव में भी उठते रहेंगे, क्योंकि हिंदुत्व भारतीय जनता पार्टी के जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है उसकी रीढ़ है। चुनावी अड्डा में आज के लिए इतना ही, लेकिन हम आपको वादा करते हैं हमेशा आइए चुनावी अड्डे पे, क्योंकि यहां पर उठता है हर छोटा बड़ा मुद्दा। फिलहाल एक ब्रेक। न्यूज नेशन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।